हमारा बेटा शादी के बाद बदल गया है, ऐसी शिकायत अक्सर हर पेरेंट्स करते हैं। बेटे को हमारी बहू ने बदल दिया है, इस तरह का दोष बहू को दिया जाता है। लेकिन रियल में क्या यही सच्चाई है या इसके पीछे के कोई और कारण है? आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। पक्षी हो या जानवर, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उन्हें आज़ाद कर देते हैं, लेकिन इंसान अपने बच्चों के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। लेकिन हम किस हद तक जुड़े रहते हैं कि जब बच्चा हमसे दूर होने लगता है तो अक्सर पेरेंट्स बहू को इसका दोष देते हैं कि उसने उनके बेटे को छीन लिया है, उनसे दूर कर दिया है। लेकिन आपका जो बेटा है वो 5 या 7 साल का बच्चा नहीं है कि जिसे आपकी बहू ने जिस तरह से चाहा, जो सिखाया और उसे सीख लिया। वो एक मैच्योर इंसान है, उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर उसे ये बात का नहीं पता है तो इसका मतलब कि उसका मैच्योरिटी लेवल कम है, इसमें बहू का कोई दोष नहीं है। क्योंकि कोई इंसान जिस तरह से दूसरे से करवाना चाहे, लेकिन मर्जी होती है कि आप उसके पीछे चलते हैं या नहीं। और दूसरा कि आपके जो संस्कार हैं वो इतने अच्छे से आप नहीं दे पाए, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि अगर आपने उसे अच्छे संस्कार दिए होते तो बहू चाहे कितनी भी कोशिश करती वो नहीं बदलता। जिस तरह से आपका बेटा चाहे कितनी भी कोशिश करे, आपकी जो बहू है वो नहीं बदलेगी अपने पेरेंट्स के प्रति अपनी सोच को। इसका मतलब कि आपके जो संस्कार है वो सही नहीं है। तीसरा जो कारण रहता है कि जो आपका बिहेवियर है आपकी बहू के प्रति, उसको आपका बेटा देखता है। वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो जानता है कि आप उसे घर के मेंबर की तरह ट्रीट नहीं करते या फिर उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उसे प्यार नहीं कर रहे हैं। जब आप बहू के साथ अच्छे से रहेंगे तो आपका बेटा आपके साथ भी अच्छे से रहेगा। जब आप उसे प्यार नहीं दे रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसे एक नौकरानी या किसी मेड की तरह समझ रहे हैं, तो फिर आपका बेटा आपके प्रति अपने मन में एक बात को रखना शुरू करता है। उसकी सोच आपके प्रति बदलने लगती है कि आप एक अच्छे इंसान या अच्छे पेरेंट्स नहीं है। आप उसकी खुशियों से प्यार नहीं करते, आप उसके पत्नी के प्रति उसे भड़का रहे हैं। इसीलिए अपने बिहेवियर को पहले अच्छा रखिए ताकि आप बाद में इस बात का दोष बहू को ना दे पाएं कि बहू हमारे साथ बुरा करती है। माँओं की अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमारा जो बेटा है वो अब मुझे टाइम नहीं देता। पहले मेरे साथ बैठता था, बातें करता था, मेरे पैर दबाता था, लेकिन अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि अब आपके बेटे को अपनी पत्नी को भी टाइम देना होता है। जब वो अपनी वाइफ को टाइम देगा तो आपको कम टाइम दे पाएगा। उससे पहले वो जॉब करता है तो जब घर आएगा उसके पास 4 घंटे होंगे, तो उसमें से वो 2 घंटे आपके साथ बैठ सकता है या 2 घंटे अपनी वाइफ को दे सकता है, या वो अपने पर्सनल टाइम भी तो निकालेगा। पेरेंट्स की ये शिकायत भी रहती है कि शादी से पहले हमारा बेटा सारी कमाई हमारे हाथ में रखता था, अब वो ऐसा नहीं करता है। अब वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसके खर्चे बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं कि बहू उसे सिखा रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब जब उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, उसे अपना नया घर लेना है, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, उसे अपने बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा। इसीलिए जब उसके खर्चे बढ़ जाते हैं तो वो सारा पैसा आपको नहीं दे सकता। इसीलिए आप बहू को दोष देने से पहले ये ज़रूर देखें कि उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। हम कई बार इंसान अपनी गलतियां नहीं देखता, वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखता। दूसरों को दोष दे देना बहुत आसान होता है। आप दूसरों को ब्लेम देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और खासकर घर में जो बहू है वो एक सॉफ्ट टारगेट होती है। हर बात पर दोष दिया जाता है कि सारी गलती इसी की है, सारे काम वो करती है, सारी गलतियां भी उसी को दी जाती है। और ये दोष भी कि उसने बदल दिया है। अगर कोई बदल रहा है तो वो आपका बेटा बदल रहा है। इसीलिए इसके पीछे रीज़न भी है। और इसके बाद अगर उसके संस्कार नहीं दे पाए तो आप नहीं दे पाए। और अगर किसी का दोष है तो वो आपके बेटे का है, ना कि बहू का। रिश्ते का एक वक्त होता है, हर टाइम वो आपको पकड़ कर नहीं रख सकता। उसे आज़ाद करिए, उसको अपनी लाइफ जीने दीजिए। जब तक आप उसे पकड़ कर रखना चाहेंगे तो उससे उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी। 2 चक्की के पार्ट की तरह वो बीच में पिसता है। वो इधर आपकी उसकी वाइफ है, इधर आप लोग होते हैं, और वो इस बीच में घुटता रहता है, पिसता रहता है। इसीलिए अगर आप अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं तो आप रिश्तों के बीच में प्यार और मोहब्बत बनाकर रहें, और अपनी बहू को ब्लेम करने की बजाय उसे घर के मेंबर की तरह एक्सेप्ट करिए, उसे प्यार करिए। तो ज़रूरी है कि आपकी बहू भी आपको अपने पेरेंट्स की तरह समझेगी। अगर आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में या हमारे लोगों की सोच बदलने के लिए ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है तो इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आप मेरी सोच से कितने एग्री या डिसएग्री करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।